एक नदी के किनारे सूजनपुर नाम का एक मछुआरों का गांव था। मछुआरे हर दिन उस नदी के अंदर जाकर मछली पकड़ते थे। उस गांव में शिवा नाम का एक मछुआरा भी नदी में जाकर मछली पकड़ता था। शिवा बहुत गरीब था, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। मछलियाँ बेचने से आए पैसों से उनके दवाइयों को भी पूरी नहीं होने के कारण वो बहुत परेशान होता था। उसी गांव में राजकुमार नाम का एक साहूकार रहता था। वो बहुत लालची था। शिवा हमेशा राजकुमार से पैसा कर्ज लेता था। राजकुमार कुछ भी करके किसी ना किसी दिन शिवा के घर को हड़पना चाहता था। एक बार शिवा के माँ की तबीयत बहुत खराब हो गया। डॉक्टर आकर जांच करके कहा, शिवा, इन्हें हार्ट का बीमारी है, इनके जान को भी खतरा है, ऑपरेशन करनी होगी, देर करने से डेथ हो सकता है, तुम तुरंत पैसे का इंतजाम करो। हे भगवान, ऑपरेशन करनी होगी, अब मैं क्या करूं? पैसे कहां से लाऊं? यह कहकर शिवा दुखी होने लगा। तभी राजकुमार वहां पर आई। क्या भाई शिवा, सुना है कि माँ का ऑपरेशन करना है, अब क्या करोगे? एक काम करो, तुम्हारा घर मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा, उससे तुम्हारे पुराने कर्ज भी चूक जाएंगे। क्या कहती हो? क्या जी, 15 लाख का घर सिर्फ 2 लाख में? यह बहुत कम है, मैं सोचकर बताऊंगा। अरे अब ये सोचने का समय नहीं है, तुम्हारे माँ का ऑपरेशन नहीं करवाई तो उनकी जान जा सकती है। अच्छे से सोचकर मुझे शाम तक बताओ, तुम ये घर दूसरे को नहीं बेच सकती, समझी? ये कहकर राजकुमार उसे धमकाकर चला गया। उसके बाद शिवा नदी में मछली पकड़ने के लिए जाने लगा। तभी उसे एक जलपरी की बच्ची नदी के किनारे फंसी हुई दिखी। माँ, माँ, मेरी माँ, माँ। रो मत बेटी, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं और मेरी माँ टहलते टहलते एक जाल में फंस गई। मैं छुड़वाकर यहाँ फंस गई, मगर मेरी माँ उसी जाल में रह गई। वो मछुआरे आए तो मेरी माँ को मार डालेगी। तुम्हारे माँ को कुछ नहीं होगा, वैसे वो अब कहाँ पर है? मेरी माँ उस नदी में एक जाल में फंसा है। शिवा तुरंत उस जलपरी की बच्ची को बाहर निकालकर नाव में बैठाया। तब पानी में अच्छे से ढूंढने के बाद एक जाल में जलपरी की माँ फंसी हुई दिखी। शिवा तुरंत उस जाल को खींचकर उसे बचाया। मानव, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए मैं तुम्हें एक तोहफा देने चाहती हूँ, मेरे साथ आओ। तब शिवा सर हिलाकर जलपरी और उसकी बेटी के साथ वो भी पानी में कूदा। तीनों पानी की गहराइयों में पहुँचे। बहुत सारा सोना और गोल्डन मिनी व्हीकल्स थे। उनके बगल में एक पुरानी नाव भी थी। बहुत समय पहले ये सब नाव में गिर गए। ये हमारे किसी काम के नहीं है, तुम्हारे काम आएंगे, तुम ये सारे ले सकती हो। माँ, आप मेरे माँ की ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। सही समय पे देवी माता के जैसे आकर आप मुझे बचाए। आपका ये एहसास मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं थोड़े गाड़ियाँ लेकर जा रहा हूँ, इसे बेचकर माँ की इलाज करूँगा। तब शिवा थोड़े व्हीकल्स लेकर ऊपर आया। अपने माँ का ऑपरेशन करवाकर राजकुमार का कर्ज भी चुकाया। एक बड़ा घर और कार खरीदकर खुशी से जीने लगा। हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।